गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजीव रंजन। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2A का सारा थ्योरी पढ़ लिया था और कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो हमारा PYQs था, NCERT बेस्ड था। तो आज हम लोग उसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत होगा, या फिर मैंने आप लोगों को बोला भी था लास्ट क्लास में कि आप लोग क्वेश्चन बना के लाएं और हमसे डाउट पूछे। तो अभी तक तो किसी ने कमेंट किया नहीं है। अगर वैसा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग लास्ट क्लास में ये पढ़ लिए थे जनरल रूल पूरा एक्सरसाइज के लिए, पूरा चैप्टर के लिए कि सम अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक हो ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ जीरो जिसका माइनस b बाई a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई a होता है। और चलिए तो यहाँ पे देखिएगा आप एक्सरसाइज 2A में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सारा सॉल्व नहीं कराएंगे, बस आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आप लोग को खुद से करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficient. Then we have to find the zeros of this equation. Then we have to verify these two zeros. Either this is right or this is wrong. Then x square plus 3x minus 10, इसका कैसे जीरो निकालेंगे बाबू? इसको पहले जीरो को इक्वल करेंगे, फिर बाय यूजिंग मिड टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे ऐसे 5x minus 2x minus 10 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग समझ ही गए कैसे हम किए हैं। लास्ट क्लास भी हम लोगों ने बताया था। जो लास्ट क्लास नहीं किया होगा उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर आप लोग कहीं और से भी पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया पॉलिनोमियल का तो जल्दी से जल्दी जाके पीछे वाला क्लास करें। तब इसको जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। 2 0 आया ना, तो क्या करेंगे? इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का आंसर से क्या आ रहा है? 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3। और हमें यहाँ से अगर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के फॉर्मूला से, तो यहाँ से भी माइनस 3/1 आता है। माइनस 3/1 इज इक्वल टू माइनस 3। ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। 2 इंटू पहले अल्फा बीटा तो लेट किए हुए हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 हो गया। अगर यहाँ से हम लोग करते हैं तो माइनस 10/1 फॉर्मूला के हिसाब से c बाई ए, हैंस वेरीफाइड। ये वाला क्वेश्चन आप लोग में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए जल्दी। आइए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक? वो मैंने PYQs भी है। 5 में क्या बाबू? 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ये हमारा CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQs में। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। 4x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 10x स्क्वायर आ गया। इसको क्या करेंगे तो कितना आएगा? 12x 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3 है यहाँ पे, तो प्लस 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर। तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 2 3। तो क्या कौन सा हम लोग ये करें जिससे माइनस 4 आए? मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए 4 3 का 12 होता है, लेकिन 4 प्लस 3 7 हो जाता है, 4 माइनस 3 1 हो जाता है। तो ये तो नहीं होगा, है ना? अब इसमें देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 इंटू 2, 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन माइनस, हाँ माइनस किए तो 4 आ गया इसमें।
तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे -4x लाना है ना, तो -6x + 2x - 3 = 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन को नोट करना हम भूल गए हैं, तो आप लोग करके कीजिएगा। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, 2x - 3 + 1 कॉमन आएगा, यहाँ से -3, 2x + 1, 2x - 3 = 0, x = -1/2, x रुको इतना शॉर्ट करेंगे तो फिर तुम लोग समझोगे नहीं। इसको इक्वल करेंगे 0 का, 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2, और यहाँ पे 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया, यहाँ से क्या आ गया जल्दी बताओ, -b/a। तो ये क्या होगा, -4/3, 4 क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4/4 1 आ गया यहाँ से। और यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं तो रुको ये वाला नहीं करना है, पहले तो ये दोनों को ऐड करते हैं, -1/2 + 3/2, ये कितना आ गया, -1 + 3, 2/2 = 1। और यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं, -4/4 +4/4, ये 1। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाले तो ये 1 आ गया, इससे निकाले तो ऐड करके 1 आ गया, मतलब हमारा जीरोस जो है वो सही है। अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, -1/2 × 3/2 = -3/4 है ना, 2 × 2 = 4, और -1 + 3 = -3। और यहाँ से फिर हम लोग कर लेते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज, आ जाएगा -3/4, जैसे cy होता है ना, तो यहाँ पे निगेटिव है ना -3, और यहाँ पे पॉजिटिव है 4, तो -3/4 आ गया, हेंस वेरीफाइड, ऐसे मारो सिग्नेचर ऐसे। तो हम लोग जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो हमको लगता है कि आप 1 से 10 तक, हमको क्या लगता है ये रियल है कि 1 से 10 तक वही यूज होगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस नंबर वगैरह चेंज होगा, रूट वगैरह आएगा। तो उतना कॉमन सेंस होना चाहिए, क्लास 10th में आ गए हो आप लोग। अब ये थोड़ा नया है, हमको तो लगता है ये भी बहुत लोग बना लेगा, लेकिन जिनसे नहीं बनेगा उसके लिए बता रहे हैं। 5x² + 10x, अब हम लोग इसका क्या करेंगे ये बताइए, वो कैसे निकालेंगे, रूट। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जैसे हम क्या करते थे, वहां पे ax² + bx + c रहता था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे हमारा 0 है, समझ लेते हैं, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, हमको तो कुछ बनाना ही नहीं है, बस ये दोनों से कॉमन लेना है, 5x² + 10x, ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे 0 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 5x, और इधर x + 2, क्योंकि तो x तो इससे खत्म हो गया, इधर 0 कर दिए। अब 5x को 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, तो हमारा इससे x आ गया 0, और यहाँ पे x + 2 को 0 से इक्विवेलेंट करेंगे, यहाँ पे -2 आ गया, तो हमारा अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। मतलब अगर वो नहीं है तो आप फिर डायरेक्ट कॉमन लीजिएगा, अगर कांस्टेंट नहीं है, बस दोनों वेरिएबल ही है, तो ऐसे अल्फा और बीटा आ गया, हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले, हेंस अल्फा प्लस बीटा = 0 प्लस ऑफ -2, ये तो -2 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं इस वाले टर्म से, तो क्या पड़े हैं, सम ऑफ जीरोस -b/a, यहाँ पे b क्या है, 10 है, तो यहाँ से आ जाएगा बाबू -10/a का टर्म है 5, ये कैंसिल हुआ, -2 आ गया, इधर अल्फा बीटा, इधर c/a तो हमारा 0 है, नहीं इधर से कर लेते हैं पहले, -2 × 0, ये 0 आ गया। और अगर हम लोग इससे वेरीफाई करना चाह रहे हैं, और c हमारा 0 अगर इसे कंपेयर किए, और a हमारा 5 है, तो 0/5 कितना होता है, 0/5 = 0, वेरीफाइड।
मुझे ऐसे बनता है। वाह, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो बाबू देखो यहाँ पे हमारा सी टर्म 0 था, लेकिन यहाँ पे देखो सी टर्म में है, ए टर्म में है, लेकिन बी टर्म वाला नहीं है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 8x² माइनस 4 को कर दिए 0 का इक्विवेलेंट। हर को अगर 0 निकालना है तो हर इक्वेशन में 0 का इक्विवेलेंट करते थे, इसको भी कर देंगे। यहाँ पे 8x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नहीं, तुम लोग एक काम करो, हाँ रुको एक सेकंड। इसे कॉमन लो, इस दोनों से कॉमन लोगे तो किधर क्या आएगा? 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इधर 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0/4 इज इक्वल टू 0। और 2x² इज इक्वल टू माइनस का इधर 1, x इज इक्वल टू 1/2। इसमें रूट चलेगा तो आएगा ना प्लस माइनस 1/√2। तो हमारा अल्फा क्या आ गया? 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2। यहाँ पे दो आंसर आया है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन रूट के बाद जो आता है दो आंसर आता है, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। क्योंकि अगर आप इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो वो 1/2 आएगा, इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग इससे वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कर लेते हैं जैसे हमेशा करते हैं। यहाँ पे 1/√2 प्लस ऑफ माइनस 1/√2, क्योंकि बीटा तो माइनस 1/2 है तो ये तो 0 हो गया। हम लोग बाय दिस फॉर्मूला, दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ से हम लोग अगर b निकालना चाहते हैं तो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ b क्या है? 0 है, और a हमारा दिया हुआ है 8, ये 0 आ गया, तो ये प्रूव हो गया ना इक्वल है। फिर इधर अल्फा बीटा निकालते हैं हम लोग। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे बाबू? 1/√2 माइनस ऑफ 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और √2 इंटू √2 2। तो हमारा ये यहाँ से आ गया माइनस 1/2। अब यहाँ से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या पढ़े थे? c/a। यहाँ पे कांस्टेंट तो -4 है और a 8 है, ठीक। तो याद आएगा -4/8। ये 1 बार में गया, ये 2 बार में, -1/2। हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ देखो साइड हट जाते हैं। अब तो बाबू हम लोग अभी तक 12 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन नया लग रहा था, इसीलिए हम आप लोगों को सोचने सॉल्व करवा देते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है, पढ़िएगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px 2x² plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, find the value of k। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का जीरोस है। तो जैसे मान लो 2 और 4 जो है इस इक्वेशन का जीरोस है, ठीक। और 2 और 4 जो है ना, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं अल्फा और बीटा। तो और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देखिएगा, यहाँ पे हर चीज दिया हुआ है, लेकिन कांस्टेंट के टर्म पे कुछ नहीं दिया हुआ। ऐसा भी नहीं किया है कि ऐसे ब्लैंक छोड़े, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि वहां पे कुछ नहीं था तो हम लोग कांस्टेंट को 0 मान के चले। लेकिन यहाँ पे के दिया है, मतलब के का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई एक कांस्टेंट होगा। तो आइए हम लोग यहाँ से क्या पहले लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन। हाँ,
तो यहाँ पे क्या क्या गिवन दैट है, पहले गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा, पहले लिखेंगे गिवन दैट द पॉलिनोमियल, गिवन दैट द पॉलिनोमियल px is equal to 2x squared plus fx plus k। बंद मत करना। हाँ ये आ गया। और क्या दिया हुआ है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx। क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एंड these alpha and beta satisfy the equation alpha square plus beta square plus alpha beta। तो बाबू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को सेटिस्फाई कर रहा है। हम अल्फा प्लस बीटा से क्या निकाल सकते हैं, कुछ नहीं निकाल सकते हैं, बस हमको यहाँ पे दिया है अल्फा बीटा के रिलेशन पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जो है 0 के इक्वल है। ठीक, तो हम लोग पहले इसे सॉल्व करते हैं कि यहाँ से हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि अल्फा और बीटा से बस हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ है, ठीक, और हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा निकाल भी सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा k/2 यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, ठीक, क्योंकि ये जीरोस है ना अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ऐसा कुछ खोजते हैं जिससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कर सके, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन ये पढ़े है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बाबू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। पहले लिखेंगे नाउ सॉल्विंग द गिवन रिलेशन बिटवीन, रुको रुको एक सेकेंड, यहाँ पे एक लैंग्वेज जोड़ना होगा, नाउ सॉल्विंग द गिवन रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो बाबू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से लिख लेंगे एक बार। ये सब बाबू स्टेप मार्किंग है, जैसे 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हें बस आंसर निकालने में थोड़ी दे देगा 5 मार्क्स, ये सब में भी देगा ना। तो इसे अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हम बता दिए कि ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। तो हम लोग इक्वेशन से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अब आएंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है हम लोग को सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। हमारे यहाँ पे माइनस बी, मतलब यहाँ पे बी क्या है 5 है, ए क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5/2। ये क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाय ए। सी क्या है बाबू यहाँ पे के है, ए क्या है 2 है, तो यहाँ पे k/2 आ जाएगा, है ना। अब इसको लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा दिस टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसे यहाँ पे ऐसे इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख दे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं
ये नीचे वाला आ रहा है क्या? या तो हाँ आ रहा है। हाँ, तो इसे पुट करते हैं, -5/2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से पुट करके, फिर -k/2 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है यहाँ पे इक्वेशन 1 में 0 के। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 25/4 -k/2 इज इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा -25/4, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, k आ गया हमारा 25/2 आंसर। लिख देंगे hence the value of k is equal to 25/2, है ना। बाबू देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं है क्वेश्चन में, 21/4 है। वही कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पे भी 21/4 है, ये सब में चेंज कर लेना बाबू। 21/4 है ना। और यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे क्वेश्चन इरेज करके। तो क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को पुट करते हैं, -5/2 का स्क्वायर प्लस k/2, नहीं -k/2 ना, -k/2 इज इक्वल टू 21/4, है ना। 21/4 है, ध्यान में नहीं रहता। ये 25/4 -k/2 इज इक्वल टू 21/4। देखो अब इसको जो है -k/2 को इधर रहने देते हैं, 21/4 को माइनस, और ये इधर आ जाएगा। तो ये वाला तुम लोग को तो सब्ट्रैक्शन आता होगा, तुम लोग खुद से कर लेना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, -4/4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, k इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। अब वो बस वहाँ पे गलती हो गई तो 21/4 नहीं होता है। आप लोग एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, आप लोग से भी गलती हो सकता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन की जगह सॉल्व किया। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose polynomial the sum of whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomial। पहले तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को निकालना है। द सम ऑफ whose zero is, द सम ऑफ whose zero is, जीरो का सम है जिसका 0 और उसका प्रोडक्ट जो है 0 का वो है -1। तो बोलती है हाँ, इसी तरह हाँ, हैंस का हिंदी नहीं पता हमको, हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसीलिए आप लोग जो है ना, अरे यार हैंस का नहीं पता है हमको, इसे और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हैंस जीरोस निकालना, पॉलिनोमियल का जीरोस भी निकालना है। ये तो जीरोस का ऐड दिया है, ये तो जीरोस का प्रोडक्ट दिया है, हमको जीरोस भी निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकालना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। गिवन दैट द सम ऑफ जीरो, द सम ऑफ जीरोस पहले लेट कर ले क्या, let the zeros be, let the zeros of quadratic polynomial be alpha and beta,
हम लोगों ने लेट कर लिया है दोनों जीरोस को, क्या, अल्फा एंड बीटा। तो अब लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट द सम ऑफ जीरो इज जीरो, द सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड द प्रोडक्ट of zeros मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। आप लोग मेरा राइटिंग पे ध्यान मत देने लगिएगा, समझने पे जोर देना है आप लोगों को। ये आ गया, ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से कैसे निकलता है, हम आपको बताया था ना फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर्ड प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो निकालना है, यही ना, ऐसे ही ना निकालते थे फॉर्मूला, तो आप लोगों को दिखाए थे ना। नहीं नहीं नहीं, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा शायद, है ना। और हम भी देख लेते थे, ध्यान से उतर रहा है। यही सही है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे hence the required polynomial is, फॉर्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, यहाँ पे जीरो। जीरो इंटू एक्स, अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है, -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जीरो इंटू एक्स, जीरो आ जाएगा, ये खत्म। ये फिर प्लस कोई माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा। तो ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोगों को क्या निकालना है, जीरोस भी निकालना है। देखिए पहले इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए और फिर यहाँ पे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल निकल गया। नाउ द zeros of the polynomial are, क्या करेंगे, बताओ जल्दी, मार्कर चेंज कर देते हैं, बताओ। इसको जीरो को इक्वल करेंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस से इधर 1 आ जाएगा, ये प्लस -1, यहाँ लिख देंगे ऐसे। hence the required polynomial is x square minus 1 and the zeros of this polynomial and the zeros of this polynomial is +1 and -1। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर इसे इम्प्रॉपर माना जाएगा कि हम लोगों ने पूरा सॉल्व नहीं किया है। मार्क्स कट सकता है अगर ऐसे लिखेंगे। तो लोगों को कैसे लिखना है, 1 and -1 and आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर x प्लस a अगर इसका फैक्टर है तो हम लोगों को निकालना है द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। जैसे बाबू लोग मानते हैं, अगर हम आपको बता दें कि x प्लस 5 और x प्लस 6 इज इक्वल बन के कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, सही। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x प्लस 5 को तो बोल सकते हैं ना ये जीरो का इक्वल है, क्योंकि इसमें जीरो निकाला होता है अगर फैक्टर रहता है। तो ये x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि x प्लस a जो है, x प्लस a भी जीरो का इक्वल होगा, जिस थ्योरम से मैंने आपको अभी समझाया। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू -a आएगा। और जब हम
इसमें a डालेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर जीरो किसको बोलते हैं, जिसको पुट करके उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 0 आ जाए। तो अगर ये एफ एक्स प्लस ए को 0 को इक्वल कर दे और x का जो वैल्यू आएगा अगर उसको इसमें पुट करते हैं, इसका वैल्यू तो 0 निकलना चाहिए जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी को यूज करके ये वाला हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जो हमको सिखाया बस उसी पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, उसी पे अप्लाई कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स बी, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, है ना। तो ये लेट कर लिया, आई गिवन दैट। देखिए दो से तीन चीज आपको अभी हम सिखा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में तो पहले लिखना है लेट, क्या लेट किए, फिर दूसरा में लिखना है गिवन दैट, क्या क्या चीज गिवन है, फिर लिखेंगे नाउ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और फिर लास्ट में लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ, हैंस द वैल्यू ऑफ, हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये सारा चैप्टर में होगा, ये 4 चीज याद रखना है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी लिख सकते हैं, गलत नहीं लिखने लगिएगा ज्यादा के चलते। गिवन दैट x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ fx, देन देखिए गिवन दैट x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ fx, इसका फैक्टर है, गिवन है, तो देन नहीं ऐसे लिखेंगे, एज वी नो दैट x plus a should be equal to 0, x plus a should be equal to 0, then x plus a is equal to 0, x is equal to minus a। तो हमारा माइनस x का वैल्यू क्या निकल गया बाबू, माइनस a। तो लिखेंगे नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये बता रहे हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन fx। तो हम बताए थे ना एक स्टार्टिंग क्लास में, जिस दिन हम आप लोगों को पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करा देते, जैसे f2 रहेगा तो इधर 2x प्लस 4 रहेगा, तो 2 इसमें पुट हो जाएगा, 2 into 2 प्लस 4, 2 to the 4 प्लस 8, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे fx है बाबू, अगर यहाँ पे fx है तो इसका इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे अगर fa होगा तो x के जगह तो माइनस a आ जाएगा, है ना। ये इरेज कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। देखिए यहाँ पे जहां x यहाँ पे है, यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x है इस जगह पे, ठीक। तो इधर x नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी डालते हैं, 0 डालेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें 1 डालेंगे इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। ये मैं आपको पहले ही क्लास में बताए थे। यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, माइनस a, ठीक। तो माइनस a डालते हैं और 2 इंटू माइनस a का क्यूब प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10। इसको सॉल्व कर ले, क्या पढ़े हम लोग, अगर ऑड क्यूब रहेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर, इधर भी माइनस है ना, इधर तो माइनस है नहीं, माइनस आ जाएगा 2a स्क्वायर, इधर माइनस ऑफ 5a प्लस 10। ये क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया a के बराबर, और इसको हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारे 0 के इक्वल होता है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से ले लिए माइनस, इसे क्या आ जाएगा कॉमन, -2 आ जाएगा। इधर हैंस on solving this equation minus 2a cube minus 2a square minus 5a plus 10 is equal to 0.
तो माइनस 2a², इधर आ जाएगा वो a प्लस 1, देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, स्क्वायर होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे इवन है तो ये माइनस नहीं लगेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये स्क्वायर आ गया है ना, तो ये 2a² माइनस 2a² 0, यहाँ से आ जाएगा -5a + 10 = 0। ठीक, तो ये वाला हम लोग का इक्वेशन आएगा। तो हम लोग अब किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाबू? जैसे यहाँ पे बस हमसे गलती हुआ था कि अभी क्यूब कर दिए थे, तो क्यूब कर दिए तो ये -2a³ आ गया, ये -2a² आ गया, इसीलिए कोई आंसर नहीं आ रहा था। तो -5a + 10 = 0, -5a = -10, माइनस माइनस खत्म, a = 2, लिखेंगे hence the value of a is 2, आंसर। देखिए हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x प्लस a जो इसका फैक्टर है, और हम लोगों को a का वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले fx लेट कर लिया इक्वेशन को, उसके बाद गिवन है कि x प्लस a इसका फैक्टर है, तो हम लोग जानते हैं कि ये x प्लस a जो है 0 का इक्वल होना ही चाहिए, इसलिए हम शुड लिखे हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, तब x प्लस a को 0 के इक्वल किए, x यहाँ से -a आ गया और -a को बस इसमें पुट कर दिए, तो हमारा इक्वेशन आ गया -5a + 10, जिसको हम लोग 0 के इक्वल कर दिए, क्योंकि अगर कोई भी अगर जीरोस निकलता है इसका प्रोडक्ट से, तो वो 0 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो इक्वेशन जो है 0 बन जाएगा, इसीलिए तो उसको जीरोस बोलते हैं ना। तो यहाँ से फिर हमारा a का वैल्यू आ गया 2, और जो हमारा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए बाबू यहाँ पे है, इफ 2/3 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial this, then find the value of a and b। जैसे 2/3 और -3 जो है ना वो जीरोस है, कौन से क्वाड्रेटिक का, ax² + 7x + b का। ठीक, तो हम लोगों को जो है a और b का वो निकालना है वैल्यू, लिखेंगे पहले लेट the zeros of the polynomial be alpha and beta, and given that the zeros of polynomial is 2/3 and -3, तो यहाँ से therefore अल्फा हमारा 2/3 आ जाएगा एंड बीटा हमारा -3 आ जाएगा। नीचे वाला है, देखो तो बीटा हमारा -3 आ गया, यहाँ से अल्फा 2/3 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ से a का तो वैल्यू a आ गया, b का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू b है, ये आ जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा का वैल्यू क्या है, 2/3 प्लस -3, और यहाँ पे b का -7/a, a का तो वैल्यू a ही है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 एलसीएम लिए, 3 2 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ये -7/3 = -7/a, फिर ये माइनस कट गया, 7 कट गया, a = 3 आ गया। नाउ एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा बीटा
सी वाई होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है 2/3, बीटा का वैल्यू क्या है -3, और सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। ये आप लोग जो सी ए नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे सी की जगह पे बी दिया हुआ है, कांस्टेंट के टर्म पे बी दिया हुआ है, वहाँ पे ए बी सी तो आप लोगों को समझाने के लिए कि ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ये आ गया। तो इसको 3 को 3 से नहीं यहाँ पे देखिए, ये तो 3 है ना, यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग निकालिए, यहाँ पे 3, तो ये जो है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 टू द -6 और बी लिखेंगे ऐसे। Hence the value of A and B is 3 and -6 respectively। नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x² - 8x + k is 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि जो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द जीरोस, जैसे अगर 2 आया था, 2 अगर आया होगा जीरोस और 4 आया होगा, तो 2² + 4² इज इक्वल टू 40। ये कहना चाह रहा है स्क्वायर ऑफ द जीरोस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेट करते हैं, लेट द, और हम लोग को क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि यहाँ पे पूरा टर्म नहीं लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे कांस्टेंट में k लिखा हुआ है, वही k का वैल्यू निकालना है। लेट द वैल्यू ऑफ जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, गिवन दैट fx is equal to x² - 8x + k दिया हुआ है ना, एंड क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल α² + β², α² + β² कितना दिया हुआ है 40, यहाँ पे देखो इज 40 है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ लिखेंगे एट फर्स्ट, क्या लिखेंगे, हाँ एट फर्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। एट फर्स्ट इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिए बाबू, देख लो। एट फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन 1, α² + β² इज इक्वल टू 40, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। पता ही होगा आप लोग को, a² + b² इज इक्वल टू a + b का स्क्वायर -2ab। इसको याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन में यूज होगा पॉलिनोमियल में। फिर एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b का क्या वैल्यू है -8, a का 1, -+8 आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का क्या वैल्यू है c/a, c का वैल्यू क्या है k, और 1 a का 1, तो k। now substitute the, now putting the value of alpha plus beta and alpha beta in equation 2, in which equation bro, in which equation babu, 2. now putting the value of alpha plus beta and alpha beta in equation 2, we get what, पुट करेंगे फिर पता चलेगा क्या, और ये 2 × k इज इक्वल टू 40, इट एडजस्ट 64 - 2k इज इक्वल टू 40, -2k इज इक्वल टू 40 - 64, 4 6 2 माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 12। फिर वही लिख देंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 12।
तो बाबू आशा करते हैं आप लोग सही से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये सीबीएसई का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं से भी, अगर मेरे टॉपिक का, तो आप पूछ सकते हैं। और किसी किसी के मन पे ना आगे भी कहीं से कोई पढ़ लिया होगा या फिर एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा कि ये भी होता है वो भी होता है, तो वो हम पढ़ाएंगे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक हम लास्ट के लिए अनाउंस नहीं करते, तब तक आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा सर आप ये नहीं पढ़ाएं वो नहीं पढ़ाएं। हम सब पढ़ाएंगे, बस आपको पेशेंस के साथ क्लास देखना है। आपको आज के क्लास में या फिर आज के पिछले क्लास में क्या दिक्कत है आप लोग वो पूछ सकते हैं, ठीक। आगे क्या पढ़ाएंगे उसमें से आप लोग नहीं पूछिएगा। अगर आप ये क्या बोलते हैं, क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को शेयर करें, चाहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग हमसे पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे लोग हम मेरे टच में रहें। ठीक है, बाय, थैंक यू।